हे एवरीवन, मेरा नाम है चंद्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं भीष्म जीएस। हम लोग इग्नीशियस रॉक, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री पढ़ चुके थे। आज हम लैंडफॉर्म्स देखेंगे, जो कैसे कैसे लैंडफॉर्म होते हैं। मैंने आपको बताया था बीच में कि जो हम लैंडफॉर्म्स देखते हैं आज, जो भी हम प्लेटू वगैरह, माउंटेन्स वगैरह देखते हैं, कैसे कैसे उनका इरोज़न हुआ था, वो मैं आपको बता चुका था कि कैसे कैसे होते हैं। आज उनको डिटेल में देखेंगे, मगर एक छोटी सी जो थोड़ा बहुत रह गया था, जो माउंटेन्स होते हैं जिस प्रकार के होते हैं, वो आपको बताने हैं। अब जब देख लीजिए, आपने देखा होगा कभी कभी कि कुछ माउंटेन्स इस प्रकार से बन जाते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं बीच बीच में। कहीं कुछ इस तरह हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, ऊपर से नीचे से कट जाते हैं। कभी कभी आपने 3D मोशन में देखी है, प्लेटूज ऐसे होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा माउंटेन रेंज होती हैं, उनमें भी कहीं कहीं प्लेटू बन जाते हैं, एक एक प्रकार से प्लेटू बन जाते हैं कभी कभी। ये किस कारण होता है, ये मोटी मोटी जानकारी ले लीजिए। जैसे ये होता है सॉफ्ट रॉक एंड हार्ड रॉक से। सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, इनसे कैसे कैसे पैटर्न बनते हैं, कौन कौन से पैटर्न होते हैं, इनमें क्या क्या होता है, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। एक ब्लैक फोल्ड माउंटेन भी इसका एक हिस्सा है। आपने देखा होगा बोलीविया का पहाड़, बोलीविया का पहाड़ देखा होगा आपने। बोलीविया में क्या है, उसके रेंज में एक प्लेटू है, वो पूरा प्लेटू है उसके रेंज में। आपने देखा होगा, देख लीजिए, आपने देखा होगा रेंज में, साउथ अमेरिका में दिख रहा। हाँ, देखा होगा। आज हम लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये लैंडफॉर्म बने, गार्ज कैसे बने, रिसर्प कैसे बने। रीडिंग डाल लीजिए। रिवर, हम रिवर के द्वारा बनने वाले लैंडफॉर्म देखेंगे जो इरोजन होके बने। इरोजन माने आप समझ रहे हैं ना, कटना। इरोजन का मतलब होता है कटना। इरोजन का मतलब होता है कटना। जो जैसे कुछ चीज़ इरोड होके आ रही है, जैसे आपने देखा होगा नदी बहते हुए आपने देखा होगा कि वो जब पानी चलता है कहीं से, तो वो अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स लेके आ जाता है कहीं कैसे, जहाँ उसका फ्लो। जैसे एक ये पहाड़ है, समझिए ये पहाड़ है, ग्लेशियर है, ग्लेशियर का पहाड़। ये यहाँ से रिवर निकली, यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर कुछ सेडिमेंट्स को लेकर नीचे जाएगी कि नहीं, लैंडफॉर्म में लेकर जाएगी ना। ये जो धरातल है समतल वाला, इसमें लेकर जाएगी, और जहाँ जैसे जैसे ये आती जाएगी वैसे वैसे स्लो होती जाएगी। तो यहाँ से कुछ कटेंगे। मैंने आपको तो पहली वाली लेक्चर में बताया था कि हमको मिलने वाला जीव जो क्या नाम है साउथ अमेरिका में था, उसके फॉसिल्स हमें अफ्रीका में भी मिलते हैं। कुछ अफ्रीका के फॉसिल्स मिलते हैं हमें अपने इंडिया में। ये मैंने आपको बताया था ना उस वाले लेक्चर में। कैसे बहने के कारण से ही तो वो कहीं से बहकर आ गए, उड़ के आ गए। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी। इसी तरह है, जब नदी बहेगी तो कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स लेके बहेगी, काटते हुए चलेगी। जैसे माना कि ये एक रास्ता है, आज ये रास्ता देख रहे हैं, कल कटते 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 क्या पता ये रास्ता इतना चौड़ा हो जाए, क्या पता इतनी चौड़ी हो जाए, वो इतनी चौड़ी हो जाए। उसकी स्पीड पे ही तो डिपेंड करेगा कि कितना इरोजन होगा, कितना कटेगी लैंडफॉर्म, कितना कटेगा, ये उसके कटने पे ही तो डिपेंडेंट करेगा। आज हम पढ़ेंगे। और ये होता क्यों है, कहीं कहीं हमने देखा होगा कि कहीं कहीं इस तरह भी बहती हैं नदियाँ, ऐसे करके जा रही हैं,
अब यहाँ पर आई, यहाँ गिरी, यहाँ पे गोल बना के ऐसे चल दी, ऐसे चल दी। ये किस कारण से होता है ये हम आपको बताते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखा आपने, ये वाला लैंडफॉर्म आपने सबने देखा ही होगा घर में क्या आपने नदी वदी देखे होंगे तो देखे होंगे आप। जब पहाड़ से नदियाँ गिरती हैं तो कहीं कहीं ऐसे करके कुछ होते हैं, कुछ निकले रहते हैं पत्थर, कुछ कम होते हैं। उसका कारण ये है। ये यहाँ से आई नदी, रिवर आई, अब यहाँ से काटते काटते वो यहाँ पे गिरी। जब गिरी तो कोई फोर्स लगाए यहाँ, जब फोर्स लगेगी तो यहाँ कुछ गड्ढा करेगी, गार्ज बनाएगी, फिर वो आगे जाएगी। अब ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा, ये साइकिल ऐसे ही चलेगा, यहाँ गोल करती जाएगी, यहाँ भी ऐसे ही चलता रहेगा। क्यों? ये जो है ये हो जाएगी हार्ड, हो जाएगी सॉफ्ट, हो जाएगी हार्ड। हार्ड रॉक होते हैं, कभी सॉफ्ट रॉक होते हैं। आप कभी कभी ये देखेंगे कि कुछ कुछ सीढ़ी नुमा तक बन जाते हैं। ऐसे आया ऐसे, फिर थोड़ा आगे आया, फिर हो गया ऐसे। सीढ़ी नुमा लैंडफॉर्म आपने देखा है कि नहीं? स्टेप बाय स्टेप बनते चले जाते हैं और पानी बहता है। डिस्कवरी देखी है ना? डिस्कवरी में जब मिस्टर वाइल्ड ऐसे चलता है तो कैसे करके उसमें इतना बड़ा पानी रहता है बीच बीच में, और ऐसे लैंडफॉर्म बने होते हैं पहाड़ों के कटे कटे। इसका मेन कारण यही है कि एक रॉक होती है हार्ड, दूसरी सॉफ्ट। जो सॉफ्ट होती है उसको काट देती है नदी उसको काट के आगे बढ़ जाती है। वो भाई लगातार तो कटती रहेगी। कभी कभी जब नदियाँ सूख जाती हैं तब एक जैसे प्लेटफॉर्म मिलते हैं। हमको ये क्यों नहीं पता चलता कि हम जहाँ तक देख रहे हैं वहाँ तक कि वो लैंडफॉर्म नहीं हो रहा है पीछे। और रुक दिया, यही होते हैं। इनके द्वारा बने हुए लैंडफॉर्म को, रिवर द्वारा बने लैंडफॉर्म को हम वी लैंडफॉर्म बोलते हैं। इस शेप में बनते हैं लैंडफॉर्म। आगे चली जाती नदियाँ, यहाँ से पानी बहता रहता है। वी शेप लैंडफॉर्म बोलते हैं इनके लैंडफॉर्म्स को। ये रिवर का लैंडफॉर्म है, देख लीजिए। आपने कभी देखा है कि आपने देखा होगा कि एक चौकोर सा, आपने कभी गए होंगे पहाड़ पे तो कहीं छेद से मिल जाते हैं आपको, कहीं आपको ऐसे छेद से मिल जाते हैं। जैसे कोई लैंडफॉर्म देखा कि किसी पत्थर में, रॉक्स में ऐसे करके होल्स से हैं। कहीं कप होल्स दिखते हैं ना? कप होल्स दिखते हैं कि नहीं? आपने देखा ही होगा। इनको हम ये ना बोल के पुट होल्स बोलते हैं। ये बनते कैसे हैं? कभी इनके बनने का बहुत छोटा सा कारण है कि नदी आई, अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आई, उसने एक लैंडफॉर्म पे आके सेडिमेंट पलट दिए। अब वो क्या करेगा? पानी आया, आगे फिर पीछे चला गया। तो क्या होता है, कभी कभी कुछ जो रॉक्स होती हैं उसमें एक छोटे छोटे से कंकड़ जो होते हैं, बहुत छोटे छोटे कंकड़, इतने छोटे कंकड़ इसी में फंस जाते हैं। वो जब भी नदी आती है इसको घुमा के चली जाती है, आती घुमा के चली। अब जब ये लगातार ऐसे घूमते रहेंगे इसी में, मैं कहता हूँ कि आपने एक मिस्टर वाइल्ड को आग जलाते हुए देखे हैं? ऐसे करके घिस घिस के जलाता है, घिस घिस के जलाता है, बीच में छेद हो जाता है, गोल गोल छेद। आपने कपोल्स देखे होंगे यार लैंडफॉर्म्स में, कहीं कहीं आपने कभी आपने वो देखा होगा, किसी भी पहाड़ी पे गए होंगे तो आपको ये मिल गया होगा, जहाँ से रिवर मेनली निकलती है। ऐसे करके एक छोटे कंकड़ ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं उसी में, उस कारण से ये होल्स क्रिएट हो जाते हैं। इसीलिए इनको
हम पुटहोल्स बोलते हैं। इनका नाम ही पुटहोल से पानी के कारण होता है ये। ठीक है, हो गया, मिटा दें। ये कैटेरेस हाँ, एक कैटेरेस लैंडफॉर्म्स हैं। अभी हमने कैसे देखा था, कुछ हार्ड ऐसे हो रहे थे, सॉफ्ट ऐसे हो रहे थे, फिर हार्ड हो रहे थे, फिर सॉफ्ट हो रहे थे। अब इनका पैटर्न ऐसे ना हो करके ऐसे है। भाई ये मतलब लंबे में हो सकता है तो खड़े में भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ पर हार्ड, जहाँ काटा उसे सॉफ्ट, फिर यहाँ हार्ड, फिर काटा सॉफ्ट, ये हो सकता है कि नहीं? ये लैंडफॉर्म बनेगा ना। ये भी रिवर द्वारा बनाया गया एक लैंडफॉर्म है, समझ रहे हैं? इसी में एक समझिए रैपिड लैंडफॉर्म, इसमें भी ये इसी तरह बनता है, मगर उसके बनने का इस तरह होता है। वो हल्का सा को लैंडफॉर्म समझने के लिए इस तरह सीढ़ीनुमा ना हो करके हल्का सा गुलाई में कटते हुए आगे जाता है। ये इस तरह, ठीक, हार्ड सॉफ्ट, हार्ड सॉफ्ट, हार्ड सॉफ्ट, समझ रहे? इस तरह होता है। भाई अब मैंने बताया ऐसे कट सकता है, खड़े में भी कट सकता, तिरछा भी तो कट सकता है। भाई हार्ड रॉक ये ज़रूरी थोड़ी, हम तो धरती के अंदर गए नहीं, जो उन्होंने बताया वही आज हम पढ़ा रहे हैं, वही देख रहे हैं। कोई उठ के कह दे अरे सर ऐसे ना हो करके तीनों खानों में गोलाई में भी तो हो सकता है, भाई उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने तो मैं बता नहीं सकता उसको, चलो ना। बताने वाले तो बहुत कुछ बता देते हैं भाई। ये इसी इतने ऐसे ही थे, कैटरेक्ट्स हो गए। अब हम विसर्प पढ़ेंगे। अच्छा नहीं बना? ये बन गई नदी की जे। अब क्या होगा, विसर्प कैसे बनते हैं? मेंड्रेंस, नदी बह रही है, कभी क्या होता है कि इधर से नदियाँ कभी कट कट के इधर भी आती हैं, यहाँ क्या कर इसको काटने की कोशिश करती हैं, इरोड करने की कोशिश करती हैं, बार बार इरोड करती भी हैं। ये इधर बढ़ता चला जाता है और ये ऐसे बढ़ता चला जाता है, बोलिए हाँ, बढ़ता चला जाता है। कभी कभी क्या होता है कि एक रिवर यहाँ से निकल के हल्की कट के बार बार दाब लगाते लगाते वो यहाँ से कट जाती है। ये कुछ लैंडफॉर्म ऐसे बन जाता है, बीच में है लैंड और ये है वाटर, रिवर वाटर, नदी का पानी। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव अलग हुआ है ना, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद फिर क्या हुआ है, मज हुआ है, कनेक्ट हो गया ना दोबारा से, यहाँ से कटा, यहाँ पे फिर आके मिल गया। रिवर वाटर, हिंदी माध्यम नदी का पानी, हिंदी में विसर्प, मेंडर,
इंग्लिश में। अब धीमे धीमे ऐसे करते करते अब ये क्या करेगा, अब ये कुछ इस प्रकार का बना लेगा। यहाँ पे कुछ बना लेगा, कुछ इस प्रकार से बना लेगा कि नहीं। यहाँ अब इसकी तरीका तो ये है, इस तरह बनना चाहिए। क्या हो रहा है, बार बार ये और ये सुकड़ते जा रहे हैं, पास आते जाएंगे, पास आते जाएंगे, ये बहता चला जाएगा, ये बहता चला जाएगा, ये पास आके एक अलग झील का निर्माण कर लेंगे। ये अलग एक झील का निर्माण कर लेंगे। निर्माण कर लेंगे अलग, इसे कहेंगे ऑक्स बो लेक, ऑक्सबो लेक बोलेंगे। यही ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर ये पूछ लेते हैं कि ऑक्सबो लेक किसे कहते हैं, वो बनती कैसे है, क्या कारण उसका, समझ रहे हैं आप। देख लीजिए, अगर भाई साहब आप इस क्लास में नहीं सीखे तो आप फिर कहीं सीख तो रियलिटी में नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे सही तरीके से पढ़ाना बहुत मुश्किल हो सकता है। ये चैप्टर आपका जो है एनसीईआरटी का आज 6 कंप्लीट हो जाएगा। जो जो पढ़ रहे हैं वो क्लास 6 पूरा चैप्टर आज पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे, क्योंकि आज पूर्ण रूप से ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अब आप जब पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी, विश्वास मानिए आपको इतना सरल लगेगा कि आपको ये लगेगा कि बस समझ में आ गया, क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल ऐसी थ्योरी लिखी हुई है जिसको समझना हर आदमी के बस में नहीं है, बस में नहीं है। यही कारण है कि हमेशा ये कहा जाता है कि एनसीईआरटी आप पहले किसी से पढ़ लीजिए तब पढ़िए। चलिए, ये आज कंप्लीट हो गए, सारे लैंडफॉर्म पढ़ा दिए। बस अब आपको इरोजन पढ़ाना है, कैसे कैसे नदियाँ पहाड़ों को इरोड करती हैं। आपने नर्मदा देखी होगी, नर्मदा एक तरफ विंध्याचल है तो दूसरी तरफ सतपुड़ा, इन दोनों पहाड़ों को भाई काट के निकल रही है। कितनी बड़ी बात है, देखा है कि नहीं आपने। रिवर, चलिए, कुछ प्लेन्स ऐसे होते हैं पे कभी कभी आप वहाँ गए होंगे गुजरात साइड में, आपने देखा होगा पेनी प्लेन्स देखें कि एक पहाड़ होता है, उसके चारों तरफ से धाराएं निकलती हैं। आपने कभी आइसक्रीम देखी है क्या? आइसक्रीम खाई होगी, ऑब्वियसली सबने खाई होगी आइसक्रीम यार। आइसक्रीम तो सबने खाई होगी ना भाई। क्या होता है, आइसक्रीम चारों तरफ से पूरा इरोड होती है। हिमक्रीम, हिमक्रीम तो सबने खाई है ना, ये चारों तरफ से एक साथ क्या नाम है टपकती है। गलना तो शुरू चारों तरफ से ही होती है। ये ऐसे ही समझिए, ये ग्लेशियर है, चारों तरफ से गिरेगा तो ये चारों तरफ से नदियाँ निकलेंगी, पानी निकलेगा, नदियाँ क्या ही निकलेंगी, पानी निकलेगा जो आगे जाके नदी का रूप ले लेगा। समझ रहे हैं? जैसे आप देखे होंगे गुजरात, गुजरात में जो पहाड़ है उससे निकल रही हैं भाई, ये निकल सकती हैं तो कोई एक ऐसी जगह हुई जहाँ जा भी सकती हैं सारी, ये भी तो पॉसिबल है। ये आ किस में रही है? सेंटर में। नाम भाई सब जान के रखे गए हैं, ये सेंटर में सब आ रही हैं तो सेंट्री, समझे ना। ठीक है,
हो गया, आपका ये ख़त्म हो गया। और फोल्ड माउंटेन वगैरह देख लीजिएगा। और जैसे माउंटेन रेंज के बीच अभी मैंने शुरुआत में जैसे बताया कैसे प्लेटू रहते हैं, वो भी देख लीजिएगा। और ब्लॉक माउंटेन्स देख लीजिएगा। में ज़्यादा कुछ है नहीं। ब्लॉक माउंटेन्स, ये है ब्लॉक माउंटेन्स, इस तरह होते हैं। ब्लॉक मतलब ऐसा लगता है कि एक के ऊपर एक चीज़ रखी हुई है, तो ऐसे बीच के किनारे करके ऐसे करके, फिर ऐसे करके ऐसे करके, फिर ऐसे करके, ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं ऊपर की तरफ, इस तरह ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं। इसको सब लिखा हुआ है, लिखिए कुछ भी मत, यहाँ बस सुनिए चल क्या रहा है, क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, समझना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने को आदमी कुछ भी पढ़ सकता है, लिखा हुआ तो सब कुछ है ना, एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा है। यहाँ सिर्फ समझाने की बात चल रही कि आपको देखना क्या क्या है, समझ बात को, ठीक। अब यहाँ से ये लैंडफॉर्म तो हमारे ख़त्म हो गए। कल से हम देखेंगे जो रिवर द्वारा बन रहे थे लैंडफॉर्म्स, रिवर वाले लैंडफॉर्म सब ख़त्म, रिवर वाले सारे ख़त्म, ठीक है। कुछ जो आपको बताने थे बता दिए, और जिसको नहीं समझ में आया हो ये कहूँगा कि प्लीज़ रिकॉर्डेड वीडियो ज़रूर देखें और रिपीट करके देखें, तभी समझ में आएगा। क्योंकि आप जब तक सीरियल वाइज नहीं देखेंगे आपको समझ में आना कि आज तो मैं वोल्केनो पढ़ लूँगा, तो बहुत मुश्किल है सर इतना मुश्किल है वोल्केनो उठा के पढ़ लेना, जब तक आप जान ही नहीं पाएंगे वोल्केनो निकल कहाँ से रहा है, डाइवर्जन से निकल रहा है, कन्वर्जन से निकल रहा है। और डाइवर्जन कन्वर्जन को पढ़ने के लिए आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पता होनी चाहिए, उसको पता होने के लिए आपको निर्माण पता होना चाहिए, निर्माण पता होने के लिए आपको क्या नाम है अल्फ्रेड वेगनर के बारे में पता होना चाहिए, और उससे पहले आपको पृथ्वी कितनी गर्म थी ये पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि नहीं। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप जब तक सीरियल वाइज नहीं देखेंगे आपको बीच में से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आई रिक्वेस्ट, सो प्लीज़ स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड फर्स्ट लेक्चर वी बिगिन एंड आई मीन 11th लेक्चर नेक्स्ट डे। ओके, टाइम ख़त्म हो गया है, इतना ही समय था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। ओके, जय हिंद।